अच्छी लग रही हूँ। This is a big deal for me to celebrate my birthday in my own personal rented apartment. Right now I'm in my हीटर एगा। लोग मुझे ऊपर से नीचे तक जिस तरह से निहार के जा रहे हैं, तो लाइक इस साल का प्रेशियस गिफ्ट है। तो आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म का स्क्रिप्ट, मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर तक वो फिल्म एग्जीक्यूट करनी है। आई डिलीटेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी अगेन। एक दिन ना जब मैं ये ऐसे ऑटोबायोग्राफी अभी मेरा बर्थडे 15 मिनटों में, इट्स माई बर्थडे ईव एंड मुझे काफ़ी सारे बर्तन धोने हैं। मुझे चावल बनाना है बिकॉज मैं काम करते करते भूल गई थी कि इंसान को खाना भी खाना होता है, तो मुझे अभी अपना डिनर भी बनाना है। एंड मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं अपने लिए कोई केक वेक ऑर्डर करूँ या फिर अपना घर कोई डेकोरेट करूँ, जबकि मुझे अकेले देखना है तो मैं क्यों करूँ। सो दैट्स ऑल्सो फन पार्ट ऑफ एडल्टिंग, जो मैं इसे याद करूँगी कि ओके 2024 के बर्थडे के टाइम में क्या कर रही थी। तो दाशु बर्तन धो गई थी, दाशु खाना बना रही थी, बट इट्स ऑल्सो फन। माई बर्थडे मॉर्निंग एंड मैं इतनी ढीठ इंसान हूँ। मैं अपने बर्थडे के दिन भी सुबह नहीं उठी हूँ, 11 बजे, अभी 11:30 एक्चुअली। एंड एक्चुअली बर्थडे की एक ही चीज़ अच्छी होती है कि मैं बहुत सारे DMs एंड फ़ोन कॉल्स के साथ उठी हूँ। एंड द बेस्ट थिंग, हर बर्थडे पे मुझे ऐसा लगता है कि चलो मुझे किसी को जाके याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि आज मेरा बर्थडे, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़ है कि एंड द पीक एम्बैरेसमेंट थिंग ऑफ द बर्थडे, जब आप ऐसे एडल्ट होते हो और आप खुद के लिए खुद का बर्थडे केक विथ हैप्पी बर्थडे इन इट विथ कैंडल्स खुद से ऑर्डर करते हो, राइट। अभी मैंने अपना बर्थडे केक ऑर्डर करा है, मतलब मुझे ऑफिस से केक आना था, तो मेरे करीब ऐसे फ़ोन पे बैठे हुए थे कि ऑर्डर करो। एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड बिकॉज मैं अकेले खुद बैठ के खुद का बर्थडे केक काटते हुए कितनी अजीब लगूंगी, बट करना पड़ता है। अभी मैं ना बैठ के ऐसे जर्नल कर रही थी, तो आई जस्ट रियलाइज कि मेरे जो 4 बर्थडेज रहे हैं वो कितने डिफरेंट रहे हैं। लाइक कैन यू बिलीव, 4 साल पहले आई वाज सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट माई होम। उसके अगले साल यूनिवर्सिटी में, दैट वाज ऑल्सो वेरी स्पेशल। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे सरप्राइज़ वगैरह किया था, दैट्स अ वेरी स्पेशल मेमोरी। उसके बाद मतलब लास्ट ईयर मैं PG में थी दिल्ली में एक, एंड वहाँ पे भी जो मेरे फ्लैटमेट्स थे उनको उसी दिन पता चला था मैं बर्थडे, एंड उन्होंने भी मेरे लिए कैसे क्यूट सा सरप्राइज़ रेडी किया था, जो भी बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज़ है। एंड इस साल का बर्थडे इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज हम यंगस्टर्स के ऐसे कुछ सपने होते हैं, तो मेरा वन ऑफ द था कि मुझे अपना खुद के रेंटेड अपार्टमेंट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। एंड 2024 का बर्थडे इट्स इन माई ओन रेंटेड अपार्टमेंट, एंड दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी टू सेलिब्रेट माई बर्थडे इन माई ओन पर्सनल rented apartment, and I think I manifested it, so yeah. I'm proud of myself for that. Hi, so it's my birthday evening and मेरी बहुत बुरी आदत है that मैं जल्दी रेडी नहीं होती हूँ, मैं अभी तक काम कर रही थी, so yeah. So अभी थोड़ी सेल्फ पैम्परिंग करते हैं, खुद को थोड़ा घुमा फिरा के लाते हैं बिकॉज खुद के लिए करना पड़ता है। सो आई वॉज रिसेंटली थिंकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स। मैं फर्स्ट टाइम शीट मास्क भी ट्राई कर रही हूँ, सो आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, सो आई वॉज थिंकिंग कि ये ऐसे लगता है, ठंडा है।
सो ना इस बर्थडे से वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स जो मैं लेके जा रही हूँ इज़ कि मैं पता क्या पर्सन हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल इंसान हूँ। मतलब आपने वो इंसान देखा है जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ग्रेटफुल है। लाइक अगर मेरे साथ लाइफ में एक बार किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, ताशु ज़िंदगी भर उसके लिए अच्छा करने में लगी रहती है। कभी कभी ओवर भी हो जाता है। आई थिंक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डैट आई ओवर लव पीपल, आई ओवर फॉरगिव पीपल, आई ओवर, मतलब मेरा या तो कुछ भी नहीं है या तो बहुत ओवर रहता है। सो आई थिंक फ्रॉम दिस बर्थडे आई रियली वॉन्ट टू फिक्स दिस। एंड मुझे लाइफ ने रिसेंटली लाइक पास्ट 2-3 हफ्ते, पास्ट 1 महीना मेरे लिए अच्छा नहीं रहा है। मतलब होता नहीं कि एक स्टॉर्म आया फिर वो स्टॉर्म गया, तो अभी वो सन्नाटा है स्टॉर्म के बाद का। लाइक मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर मैं टूटी एक पत्थर से हूँ या पूरे चट्टान से, अगर मैं टूटी हूँ तो मैं टूटी हूँ। एंड दैट रियली डिपिक्ट्स माई पर्सनल स्पेस अभी। बट आई एम डूइंग गुड एज ऑफ नाउ एंड मैं अपना बर्थडे खुद से अच्छा बनाऊँगी। एंड होती है चीज़ें। सो मेरा फ़ोन टूट गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मेरा बैंक अकाउंट वगैरह लॉक हो गया था, बैक टू बैक लाइफ में चीज़ें हो गई थी पास्ट 1 महीने से। तो अभी सन्नाटा है थोड़ा सा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग राइट नाउ आई एम इन माई हेटर एरा। So I'm in my birthday dress right now and मेरी बर्थडे ड्रेस स्लीवलेस है, इसमें एक स्लिट है और मैं यहाँ पे बाहर अपनी कैब का वेट कर रही हूँ। एंड मेरे ऊपर बहुत सारी नज़रें हैं, लोग मुझे ऊपर से नीचे तक जिस तरह से निहार के जा रहे हैं, इट्स अ बिट अनकम्फर्टेबल। अब एक लड़की जो कि 22 साल की है, जो अपनी पसंद की एक ड्रेस ऑर्डर करी है, जो कि वल्गर भी नहीं है, जो कि नॉर्मल एक ड्रेस है, और उसे इतनी नज़रें हमने इतनी अटेंशन तो मैंने बर्थडे पे मांगी भी नहीं। सो अपडेट इज़ कि अभी 10 बज रहे हैं मेरे बर्थडे के रात के, एंड हम अभी तक ये नहीं फिगर आउट कर पाए कि हमें जाना कहाँ पे। एंड मेरी फ्रेंड है मेरे साथ, हाँ थोड़ी सी, वैसे यूट्यूब पे जाने वाला है और मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ और पिक्चर खींचने की कोशिश कर रही हूँ बट लाइट नहीं अच्छी है। एंड हियर इज़ माई पार्टनर फॉर टुडे। बस हम ही दोनों मिले एक दूसरे को। एंड दिस इज़ माई बर्थडे आउटफिट। ऑन ही नहीं किया था। क्या करें हम इस लड़की का? एक नाइफ का नाइफ लेके आओ, इसके नीचे रखो। नाइफ इसके साथ ही है। ओके अच्छा, नीचे तो रख दो केक को हाँ। एंड इसके ऊपर अच्छे से रखना। या फिर मैं ये वो कर दूँ उसके बाद नाइफ निकालते हैं ना? क्या कर दूँ? विश मांग लो। हाँ ये हैप्पी बर्थडे। विश 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 बतानी नहीं है, आंखें बंद करके। बहुत कुछ मांग लिया इसने। वापस नहीं आओगे ना? नहीं 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 नो नहीं आई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई। नहीं आई गेस आज हम ऐसे रेडी होके डिनर पे गए थे और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा आज डिनर का पूरा प्लान रहा है। ताशु ने स्पॉन्सर किया था ऑब्वियसली, एंड इसने सबसे कम खाया है। समहाउ इसने सबसे ज़्यादा कम खाया। एग्जैक्टली और ये इसकी तो भूख मर जाती है, साथ में हमारी भी चली जाती है इसे देख के, जिस तरीके से ये फैल रही थी उस रेस्टोरेंट में। देखो लोग मुझे बहुत सोफिस्टिकेटेड समझते हैं।
बट हम घरेलू हैं बहुत ज़्यादा। देखो गाइज, हमारे डेली स्ट्रगल ही ये होते हैं कि हमें बेड से उठ के दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। यस, हम ताशु का एक फुल पीछे पीछे जाओ और अपना फुल एक ड्रेस का वो दिखा दो हमें अपना। सो दिस इज़ ताशु की बर्थडे वाली ड्रेस एंड दिस इज़ ताशु। अभी फ़ोटोशूट हुआ नहीं है, अभी होगा, ये अभी खुलने में टाइम लगेगा। सो गाइज सिजर्स आ चुकी है, बट यू नो कैमरे के लिए पोज भी अच्छा देना है। मेरी एपेटाइट जिस लेवल पे मरी हुई है ना, मेरी बॉडी में बिल्कुल ए, आज हम अच्छी बातें करेंगे, इतना सच नहीं बोलेंगे। हम बहुत भूखे थे। हमने बहुत खाया है। ओके, मैंने देख लिया क्या है। इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी, एंड समहाउ इन आइडल ने हमें चूज़ किया है। ये मैं बोली ना तुमको कि एकदम से आई थॉट, और मैं सीधा अमेज़ॉन में जाके मैं आई जस्ट ऑर्डर्ड इट कि ये ही है, दिस इज़ मेंट फॉर यू, एंड ये वाले तुम्हें संभाल के रखने हैं। ये यस, मेरे सबसे वन ऑफ द मोस्ट लाइक इस साल का प्रेशियस गिफ्ट है, बिकॉज इसके पीछे एक स्टोरी रिकॉर्ड हो गया। इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं लाइक अगस्त 2022 में मैं मनाली गई थी, एंड मैं वहाँ से एक गणेश जी खरीद के लाई थी, एंड अगस्त 2022 से आई गेस अप्रैल 2024 तक वो गणेश जी मेरे साथ रहे हैं। लाइक हर अप्स एंड डाउन्स में मैं कहीं पे भी जाती थी मैं उनको कैरी करती थी। समहाउ वो मेरी लाइफ का पार्ट बन गए थे, बट अप्रैल 2024 में पता नहीं कैसे, मतलब अभी 2-3 महीने पहले पता नहीं कैसे वो बस मिल नहीं गए थे। कहाँ गए मुझे नहीं पता, मैं इतनी लापरवाह हूँ नहीं, बट पता नहीं वो मिल नहीं गए थे। मैं बहुत अपसेट थी, और होता ना कि लाइफ में कुछ मिसिंग सा था, एंड अभी ये मेरे साथ रहेंगे पूरे टाइम। यस यस यस। ये बहुत बहुत प्रेशियस है। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे एक सेकंड थॉट तक नहीं आया है ये चीज़ सोचने में। इट वॉज कि पता नहीं क्यों मैं ऐसे उठी थी एंड आई वाज लाइक कि आई नो अब कि मुझे क्या ताशु के लिए लेना है, और सीधा मैंने ये ऑर्डर किया था। इट वॉज कि मैंने अमेज़ॉन खोला, आई जस्ट सर्च ऐसा गणपति बप्पा का आइडल, एंड मैं पहले एक्चुअली वो ही एग्जैक्टली ढूंढ रही थी जो वो ब्लैक कलर के थे, बट फिर सेकंड ये मेरे पास बेस्ट चॉइस थी। आई वाज लाइक कि ये तुम्हें देते हैं, इन्हें तुम संभाल के रखो, ये तुम्हें संभाल के रखेंगे। यस, आई गेस उन वाले आइडल का उतना टाइमलाइन था, ये अभी टाइमलाइन है, बट एक ही बात है। बट हाँ, उनके साथ अलग ये थी, और अब से ये अब तुम्हारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, राइट? सो नई ब्लेसिंग्स के साथ नई गणपति बप्पा काइंड ऑफ वो नहीं होता जैसे विसर्जन होता है, देन तुम नए बप्पा लेके आते हो नई बिगनिंग्स के लिए। वो बहुत ही लाइक एक ऐसी चीज़ है कि लाइक आज तक मैं समझ नहीं है कि वो गए कहाँ, वो कहीं पे। और वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। मैं हमेशा, तुम्हें याद होगा, मैं हॉस्टल में तुम्हारे रूम में आती थी तो मैं सबसे पहले उनको ढूंढती थी कि कहाँ है। एंड वो ऐसे भी नहीं कि कहीं बाहर से गायब हो या कुछ भी, वो रूम के अंदर से मिले ही नहीं। बहुत ही अजीब सी बात है। एंड काइंड ऑफ वही हम मान रहे हैं कि हमारे लास्ट ऐसा गणेश चतुर्थी हो गया, ये सेकंड है, तो नए बप्पा आए तुम्हारे पास, इनको संभाल के रखना। यस, बहुत खुश। सभी रात के 2 बज रहे, मेरा बर्थडे तो ख़त्म हो गया है, एंड मैं खुद को डिनर पे लेके गई थी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम एट अ पोजीशन कि मैं कहीं पे से बाहर जाके डिनर अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं अपनी एक फ्रेंड को भी लेके गई थी, एंड मैंने ये ड्रेस अपने लिए ऑर्डर की थी फॉर माई बर्थडे। Okay, it's a very sexy सा piece, gown, something, and मैं अच्छी लग रही हूँ। Okay, after birthday getting unready, if this is a thing, also कुछ चीज़ें बतानी रह गई थी vlog में, so I just want to conclude that first of all, I'm looking forward to another year. I'm looking forward to अगले साल का मेरा बर्थडे कैसा होगा. And yeah, right now I'm feeling good. And also I want to officially announce a few things. Officially क्या, कुछ ऑफिशियली नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट ऑन माई यूट्यूब, क्योंकि अगर तुम लोग को लगता है कि मैं वीडियोस तुम लोग के लिए बना रही हूँ, देन यू आर अ बिट
लाइक गलत जा रहे हो, क्योंकि मैं वीडियोस खुद के लिए भी बना रही होती हूँ ताकि मैं अगले साल ऐसे देखूँ ना तो मुझे खुद की ऐसे अकाउंटेबिलिटी दिखे कि ये जो चीज़ें बाकी थी लास्ट ईयर उस पर काम किया है या नहीं किया है। सो इस साल का ये कि एक तो आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म का स्क्रिप्ट, मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर तक वो फिल्म एग्जीक्यूट करनी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग में मतलब होता है ना थॉट प्रोसेसिंग में भी मैं बहुत बार उसको स्क्रैप कर चुकी हूँ, वापस से लिखने की कोशिश करती हूँ, वापस से स्क्रैप कर रही हूँ, तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है, बट इट इज़ इन मेकिंग। नेक्स्ट ईयर का बर्थडे व्लॉग डालने से पहले आई रियली वांट टू रिलीज इट बना के, एंड उसके अलावा आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक। यस, कैन यू बिलीव इट? कुछ महीनों से मैं इस थॉट पे भी काम कर रही हूँ। थॉट क्या, मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी थी, बट मेरी ग्रामर इतनी अच्छी है कि मुझे बहुत चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, बट द थिंग, द आइडिया, द इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें मुझे डिपिक्ट करनी है। एंड समहाउ में एक अंदर का कीड़ा है जो चाहता है कि मैं ये करूँ, तो मैं कुछ महीनों से इस चीज़ पे काम कर रही थी, बट मैंने ये चीज़ें कहीं मेंशन नहीं करी है ऑन अ सोशल मीडिया बेसिस। सो मैं अपने बर्थडे व्लॉग के थ्रू ये शेयर कर रही हूँ। आई होप कि नेक्स्ट ईयर में बर्थडे तक मैं एक बेटर स्पेस में हूँ इस वाले प्रोजेक्ट के साथ भी। एंड ऑल्सो आई हैव रिलीज प्रोजेक्ट तांशिका, जिसकी कुछ डिटेल्स, जिसकी मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगी, बट for some things it's also like related to my film making की चीज़। to अगले साल की ताशु, आई होप ये जो 2-3 चीज़ें मेंशन करी है कुछ कर लिया हो तुमने। एंड ऑल्सो टू द पीपल हु लिसन टू मी, अच्छी विशेस करना मेरे लिए, प्लीज़ प्रे फॉर मी। एंड आइडियाज़ हो तो प्लीज़ ऑल्सो शेयर दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, या फिर मुझे DM करके, आई वुड लव टू नो। हाय, सो ये मेरी बर्थडे की रात है। इट्स अराउंड 4 AM अभी, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू फुलफिल द लास्ट प्रॉमिस जो मैंने खुद को दिया था। इट इज़ कि आई सो वॉन्ट टू get into the next phase of my life where I will be doing much better. I have to cut ties with the version I was from all these years. एंड उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट अब स्टूपिड कह लो, कुछ भी कह लो, बट मुझे ये करना ठीक लगा। आई डिलीटेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मीन्स आई क्रिएटेड वन न्यू, बट वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो मेरे साथ पिछले 5 सालों से था, मेरी 5 सालों की जितनी यादें, जितने इवेंट्स, जितनी मेमोरीज थी, वो सब उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे थी। एंड अगर आप मुझसे 1-8 साल पहले पूछते कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, आपने कभी भी नहीं। बट कैन यू बिलीव, मैंने अभी अपने हाथों से खुद से बैठ के सब डिलीट कर दिया। एंड मैंने अकाउंट प्राइवेट कर दिया बिकॉज अभी मैं उसे डिलीट नहीं कर सकती, और मैंने नए अकाउंट का एड्रेस डाल दिया। यू कैन ऑल्सो, अगर आप उस अकाउंट पे थे तो आप मेरे नए अकाउंट पे आ सकते हो इन केस यू वांट टू, बट इट्स पेनफुल, बट जस्ट बिकॉज ये मेरा खुद के साथ इस बर्थडे पे प्रॉमिस है कि चाहे जो हो जाए मैं पीछे पलट के अपने उस वर्जन के पास वापस नहीं जाऊंगी। आई हैड टू डू दिस। I was anxious. I have started taking therapy again, and I hope to future Tashu you are recovered from most of the things. But हाँ, ऐसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी बिग सेटबैक, क्योंकि आई थॉट आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम एवरीथिंग एंड अगेन आई एम टेकिंग थेरेपी। बट कभी कभार ना भगवान जी आपको ऐसे फटकार देते रहते हैं कि बेटा नहीं, अभी बहुत काम करना है खुद पे। बचपन में मेरा एक डेंटल ट्रीटमेंट हुआ था जो कि डॉक्टर ने थोड़ी सी बेईमानी करी थी, ठीक से नहीं किया था, एंड वो काफ़ी सालों बाद मुझे परेशान करने लगा था वो एरिया। एंड फिर 2022 में आई गॉट टू नो कि दिस पार्ट हैज़ बिकम अ बिट कैंसरस, तो इमीडिएट सर्जरीज लगेंगी। अप्रॉक्स 1.5 महीने तक ये पार्ट कवर्ड था, 2 महीने तक मैं बात नहीं कर पा रही थी। एंड मैं अपनी लाइफ के ना 19 साल बहुत चुप रही हूँ, तो अगर तुम्हें लग रहा है व्लॉग में देख के कि मैं कितना बोलती हूँ, इट्स बिकॉज कि अब मैं ऐसी ही हूँ। ओके ना, मुझे क्या, बैक टू द टॉपिक, मुझे पता है क्या एंग्शियस कर रहा था कि मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे एक चीज़ कही थी कि ताशु आने वाले 2 साल आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेंगे, मिनिमम इट्स गोइंग टू टेक 2 years। ओके, आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पे रहना होगा, आप इमोशनली अनस्टेबल होगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट ताशु को ऐसा लगा कि वो 1 साल में ही ठीक हो गई है। अब उस चीज़ को ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं एंड थिंग्स हैज़ कम बैक अगेन।
सो इट्स अ सेटबैक बट इट्स ऑल्सो रियलिटी चेक कि जब आप क्लिनिकली डायग्नोज होते हो किसी चीज़ से वो इतनी जल्दी नहीं ठीक होता है। आयरॉनी इज़ कि 2 महीने पहले ना मैंने ऐसी एक स्टोरी डाली थी ऐसे चीखते हुए कि आई हैव रिकवर्ड, मुझे पैनिक अटैक्स नहीं आते अब। एंड यू नो, मैं यहाँ पे ये खुद को विक्टिम ऑफ वो करने के लिए नहीं बैठी हूँ, नहीं, आई एम जस्ट वेंटिंग आउट माई इमोशंस अभी अपने फ्यूचर के लिए एंड तुम लोग को ये बताने के लिए कि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ और अपेरेंटली मैं दूध की धुली भी नहीं हूँ। मैंने कम चीज़ें नहीं कर रखी। डिप्रेशन ने मुझे टॉक्सिक बनाया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इट हैज़ हैपेंड। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मुझे अच्छे लोग मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज लाइक कि आई वॉन्ट टू बी अ हेटर, नहीं होगा मेरे से, आई कांट बी अ हेटर। आई रिमेंबर मैं ऐसे ना चीख के लोगों के पास जाती थी कि प्लीज़ मुझे समझ जाओ। एंड समटाइम्स आई जस्ट रियलाइज़ कि किसी ने ठेका नहीं ले रखा है तुमको समझने का। ओके, एक तो मैंने लाइफ में ना बहुत रॉन्ग लोगों को भी ट्रस्ट किया है। आई एम अ मेस। मैं ये नहीं बता रही मैं कितनी महान हूँ, मुझे वैसे बहुत सारे टैग्स मिल चुके हैं कि ये महान बनने की कोशिश करती है, ये है, ये है, ये है। मेरा ये था कि वन डे आई विल बी इम्प्रूव्ड, आई विल बी ओवर ऑल माई ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। मैं ऐसे इमोशनली अच्छी हो जाऊँगी ना तब आई विल कम बैक। अभी कम बैक हो गया तो ना, कम बैक लाइफ में करना है अभी लाइफ में। तो टू फ्यूचर ताशु, ये चीज़ें अभी हैं जो तुम्हें परेशान करती है बट मेक श्योर कि हम रिकवर हो जाएंगे। यू नो, एक दिन ना जब मैं ये ऐसे ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी, जब मैं ऐसे एक बड़ी हस्ती बन जाऊंगी, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखते हैं ना, नहीं, जब मेरी लाइफ की स्टोरी लिखी जाएगी ना तब ऐसे यहीं से कंटेंट उठाना। यार ये जैसे इमोशनल लोग नहीं लॉजिक वाले दुनिया में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। सो इट्स ओके, इट्स ओके, हम बेटर होंगे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जज हो चुकी हूँ तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम लोग भी मुझे जज करने वाले हो तो। मुझसे ना एक फ्रेंड ने ऐसे कहा था कि ताशु तुझे पता नहीं है, ठीक है, अ वेरी अमेजिंग स्टोरी इज़ इन मेकिंग। तेरी स्टोरी, तेरी कहानी बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो बहुत आगे तक जाने वाली है। अगर ऐसे बड़े बड़े लोगों को ही ऐसे डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, सो we are going to do a lot of things, guys.